मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट का मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर व्यापारियों और प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे, जहां उनके तीखे और विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। सपा नेता ने प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पर सीधा हमला बोलते हुए अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं और केवल दिखावटी राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुखिया गुर्जर ने धरना दे रहे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि वे नेताओं के भरोसे रहकर अपना नुकसान कर रहे हैं और ऐसे नेताओं के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेता पर्दे के पीछे से प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारियों के मामलों में को उलझा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने दे रहे हैं। इस बयान के बाद भाजपा खेमे में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मंत्री समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा नेता की भाषा को अनुचित और राजनीति के स्तर को गिराने की वाली बात कही है। माना जा रहा है कि इस बयान को लेकर आगे राजनीतिक और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। फिलहाल सेंट्रल मार्केट का मुद्दा अब केवल अतिक्रमण या बुलडोजर कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सपा और भाजपा के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासत और तेज होने का संकेत दिया जा रहा है। निकट गई क्या डेरिया? मैं दिल्ली डेयरी यूनियन का प्रधान हूँ। मैंने कोर्ट के पार्लियामेंट में बहस लेके पहुंच गया। मैंने कहा लोग घरों में नहीं रहने दोगे, हम पार्लियामेंट में। फिर कैसे रुक गई? सरकार ने हलफनामा दिया। इनके लिए क्या करें? इनके लिए कहाँ इनका विधायक, कहाँ इनका सांसद, कहाँ मेयर? क्यों नहीं बोल रहे? कौन बचाएगा इन्हें के लिए? इन लोगों ने जिनको चुना हुआ, इनके लिए हमदर्दी में क्यों नहीं बैठे? हम इतने कमजोर नहीं है कि हमें कोई जिनकी मर्जी परमिशन लेकर के बोलना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो बचाओ ना फिर इनको। कोर्ट कोई हुआ है? क्या है कोर्ट? कोर्ट एक व्यवस्था है, लोकतंत्र के चार खंभे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाचार पालिका। समाचार पालिका जिसमें आप लोग आते हो, सिर्फ ये इनके साथ हमदर्दी से खड़ा है। आज विधायिका इनके साथ नहीं खड़ी, आज कार्यपालिका इन्हें दमन कर रही है। कौन सा रोकेगा मुझे जरा बताइए। आप उठाइए, आप उठाओ। नहीं, मुझे नहीं बात करनी, नहीं बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी। बहुत तगड़ा प्रदर्शन करा। जी, आप यहाँ पर सेंट्रल मार्केट में इन लोगों के बीच में आए हैं जिनका रोजगार छन गया और कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी डर लग रहा है कि भाई आने वाले समय में घर भी कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं और आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया? देखो, ये जनहित और जन मुद्दा, ये दो लोगों की चंगुल में है। एक तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जिसमें आवास विकास के अधिकारी संलिप्त हैं, और एक जो स्थानीय सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये उनकी चंगुल में है धरना प्रदर्शन। इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने विधायिका के कानून में, कानून बनाने का काम विधायिका का है, पालन करने का, उसका अनुपालन करने का काम न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका ने वही ऐलान किया है कि जो कानून विधायिका ने बना रखा था। अब से पहले सैकड़ों बार संविधान में संशोधन हुए जनहित को देखते हुए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कितनी बार आवाज उठाई है, विधायिका ने संज्ञान में अब तक नहीं लिया। हमारे नेता आदरणीय विपिन चौधरी जी और जीतू नागपाल और हमारे हिमांशु जी और हमारे निरंजन जी सब मिलकर आज हमने धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग करी है कि विधायिका संविधान में संशोधन करना पड़े, वो करो, और हलफनामा कोर्ट में पेश करे सरकार, राज्य भी और केंद्र भी, कि हम जब तक इनके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देते, जब तक इनको राहत प्रदान की जाए। हजारों लोगों का रोजी रोटी रोजगार छिन गया, माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं, बच्चे छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे बिलख रहे हैं। तो आखिर ये संवेदनहीनता क्यों है? कहां चला गया वो विधायक जिनको इन्होंने चुन के अपना वकील राज्य पंचायत घर में भेजा था? कहां चला गया वो सांसद जिसको चुन के अपने हित के लिए, आवाज उठाने के लिए देश की बड़ी पंचायत घर में भेजा था? और कहां चली गई वो सत्ता जिसकी, जो इनके रहमो करम पर चलती आ रही है? अगर विपक्ष का कोई आदमी, हम आए, मैं आज इस धरने में पहली बार शामिल हुआ इस लड़ाई में, मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता रहा और अपने घर में ही आंसू बहा करके रह जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये भाजपा के
दलालों के चंगुल में हैं ये लोग, निकलने नहीं देते। इसीलिए इनके ऊपर ये मार हो रही है, क्योंकि आज कोई दूसरा बोलता भी, एक दूसरे जैसा बोल रहे थे, उनको टोक करके उसकी बेइज्जती कर दी, सारे टूट पड़े। तो न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है। इसलिए मैंने यहाँ समर्थन देने के लिए आया था, समर्थन हमने इनके आंदोलन का कर दिया, लेकिन हम बिना भाषण दिए हम मायूस होकर के लौट के जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन है इस सारी चीजों के मैं पीछे? कह रहा हूं ना, नुकसान हो रहा है? कोई विधायक के चमचे, कोई सांसद का चमचा, कौन कोई से मेयर, भाई विधायक तो बहुत सारे हैं, नाम लीजिए। बहुत सारा इस क्षेत्र का विधायक सोमेंद्र तोमर, इस क्षेत्र का सांसद वो फर्जी रामचंद्र, यहाँ का मेयर वो भंडेला, कहाँ है और क्यों नहीं आ रहे? अपने वो छोड़ रखे हैं, अपने पौधे छोड़ रखे हैं यहाँ, कि किसी को दलाल छोड़ रखे हैं कि किसी को बोलने मत दो। तो हमने सोचा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो अपनी सत्ता लोलुपता कि भाई ये यहाँ कोई और लोगों इनके बीच में कोई वो ना पैठ जमा जाए। हमें इतनी सस्ती राजनीति नहीं करते, हम देश भर में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। हम माननीय अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कितनी बार, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने टूटने दिया, जब भी तो यही कानून था। सोमेंद्र तोमर विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी पावर है, उसे ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा यहाँ क्यों नहीं टिमटिमा रही? वो ऊर्जा इनके हित में क्यों नहीं काम आ रही? और उन्हीं के चमचे छोड़ रखे हैं कि हम किसी और को मत घुसने देना। तो इसलिए इन्हें कोई नहीं बचा पाने का, हम लोग बचा पाएंगे, समाजवादी सिपाही। हम इनके समर्थन में खड़े हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ इनके बीच में आके भाषण देने की, कोई जरूरत नहीं है। हम अपना आंदोलन और अपनी लड़ाई सड़क पर बुलंद करते रहेंगे। मुख्यमंत्री आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, फिर कल को सहारनपुर भी रहेंगे। हाँ। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा दर्द इन सेंट्रल मार्केट के लोगों का भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री को ये बात कही है, तो किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? वो उनका उदासीन रवैया ही इनकी बर्बादी का कारण है, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने, जो विधायिका में हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने मजबूती से हमारे व्यापारियों का पक्ष नहीं रखा। इसलिए इनका दमन हो रहा है। और जब तक इनका दमन होगा, जब तक जिनकी ये सुरक्षा कर रहे हैं उनको जब तक ये गाड़ी नहीं देंगे, जब तक उनको ये दौड़ा दौड़ा करके कुर्ता नहीं फाड़ेंगे व्यापारी, जब तक इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इनके साथ बुलडोजर यही चलता रहेगा। ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। इन्हें पता ही नहीं है कि हमें कौन हमें बर्बाद कर रहा है और हम बचेंगे कैसे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इनके लिए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का तीसरे नंबर पे आता है ना। नंबर 1 पे विधायिका, नंबर 2 पे कार्यपालिका, नंबर 3 पे न्यायपालिका, और चौथे पे आप लोग तो ईमानदारी से खड़े हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई हुआ है? सुप्रीम कोर्ट एक व्यवस्था का अंग है, विधायिका के अंडर में आता है। स्वतंत्र बेशक वो एक संस्था है वो, लेकिन चलना कानून जो है इम्प्लीमेंट वही करेगा जो विधायिका से बन के आया। आखिरी सवाल लेता हूँ, विशेष सत्र शुरू होने वाला है लोकसभा का। हाँ। क्या आपको लगता है कि भाई यहाँ के कोई सांसद या विधायक कुछ ऐसा प्रस्ताव लेके जाएं जो वहां पर पास करा के इन लोगों के लिए जाना पिछले दिनों जीतू नागपाल जी और हमारे विपिन चौधरी जी और ये सब हिमांशु साहब, हम लोग मिले थे, निरंजन जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से व्यापारियों को लेकर। वो व्यापारी नेता थे तो सी, क्या नाम था उनका, नितिन गर्ग, उनको लेके हम मिले थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यह अवगत कराया कि मैंने आज ही रामचंद्र जी यानी अरुण गोविल जी से कहा है कि अरे यार कुछ तो रहम करो उन पे, क्यों नहीं उनके पक्ष में आवाज उठा रहे। तो यूं क्या, फिर अरुण गोविल जी ने उनको आश्वस्त किया था कि मैं आवाज उठाऊंगा। तो अब अगर सत्र चलेगा, इनमें सद्बुद्धि अगर आ जाए तो इनको राहत दिलाओ, वरना फिर ये शहर जंगल बनेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अखिलेश यादव भी आ सकते हैं यहाँ पर इन लोगों के पीछे? नहीं, इस तरीके से कौन आ जाएगा? जो यहाँ ये भाजपाई जो नंगा नाच कर रहे हैं, कौन आ जाएगा? आज व्यापारी कहो लाओ मैं अखिलेश जी का समय लेता हूँ, हमने बात नहीं करी थी क्या? कह लगे मैं आ जाऊंगा अगर बुलाएंगे तो। अखिलेश जी के हम 1 मिनट बुला लेंगे, व्यापारी उसे छोड़े, अपनी परंपरागत फूल की महक लेनी छोड़े जिससे फल फूलते रहे हैं। तो वो जब फूल मुरझा गया तो साइकिल पे तो बैठना ही पड़ेगा। इसलिए सोचो समझो फिर हमें बताओ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।